नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जो सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि इतिहास, भूगोल, तंत्र साधना और लोक कथाओं का अनोखा संगम है। हम चल रहे हैं असम के उत्तर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित उस पर्वतीय क्षेत्र की ओर जिसे सीतांचल पर्वत कहा जाता है। यहाँ स्थित है दीर्घेश्वरी देवालय, जिसे स्थानीय लोग प्रेम से कामरूप मंदिर और विद्वान लोग कामरूप शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। यह मंदिर उतना प्रसिद्ध नहीं जितना नीलांचल स्थित कामाख्या, लेकिन विश्वास की दृष्टि से इसे पूर्ण दर्शन कहा जाता है। अर्थात यदि आपने कामाख्या में मातृ योगिनी के दर्शन किए तो यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप दीर्घेश्वरी आकर देवी दुर्गा के चरणों में शीश नवाते हैं। कथा वही अमर दक्ष प्रजापति का यज्ञ, सती का अपमान, शिव का तांडव, विष्णु का सुदर्शन। परंतु इस अध्याय में एक नया मोड़ है। सर्वविदित है कि देवी का योनि भाग नीलांचल में गिरा, परंतु शास्त्रों में वर्णित है कि सती माता की जांग का एक हिस्सा सीतांचल पर्वत पर भी गिरा था। इसी कारण यहाँ देवी का शक्तिपीठ भी है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने इस पर्वत पर कठोर तप किया। उन्होंने देवी की अनन्य आराधना की और अंततः मां दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए। कहा जाता है कि जिस गुफा कक्ष में उन्होंने तप किया वही आज मंदिर का गर्भगृह है। भूमि तल से थोड़ा सा नीचे एक प्राकृतिक गुफा जहां देवी शिला के रूप में दर्शन देती है। असम के ग्रामीणों का मत है कि कामाख्या जाए बिना शक्ति दर्शन अधूरा है और दीर्घेश्वरी आए बिना कामाख्या दर्शन अधूरा। इस प्रकार कामरूप शक्तिपीठ दो मंदिरों के युग्म परंपरा को सहेजता है। प्रारंभिक शिलालेख बताते हैं कि महादेवपुर और गुवाहाटी के राजाओं ने यहाँ साधकों के लिए भूमि दान की। तामपत्रों में शक्तिपीठ दीर्घेश्वरी का उल्लेख मिलता है। इसे सप्तपृष्ठिका देवी भी कहा जाता है। स्वर्गदेव शिव सिंह ने 8वीं शताब्दी में वर्तमान ईंट निर्मित मंदिर का निर्माण कराया। उसके सेनानायक तरुण दुहावर बरफुक्कन ने निर्माण की निगरानी की। 1757 ईस्वी में राजेश्वर सिंह ने मंदिर को अतिरिक्त भूमियां और एक चांदी की टोपी भेंट की, जो आज भी गर्भगृह में देवी मस्तक पर रखी जाती है। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित घोषित किया और 20वीं सदी में ब्रह्मपुत्र के भूकटाव से बचने के लिए प्रबल पत्थर प्राचीर बनाई गई। आज मंदिर परिसर का विस्तार उपासकों की संख्या के साथ बहुत बड़ा है। इस मंदिर की शैली मिश्रित असमिया अहोम है। ईंट निर्माण, ऊपर पत्थर शिखर तथा लकड़ी केवल लिप्त घुमावदार छत बने हुए हैं। गर्भगृह भूमिगत गुफा जैसा बना है। यहाँ मूर्ति नहीं बल्कि स्वयंभू शिला है जिस पर सिंदूर और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। प्रवेश पथ पर विशाल गणेश प्रतिमा, चट्टानों पर नृत्य में अप्सराएं और देवी के चरण चिन्ह बने हैं। यहाँ अनुष्ठान स्थली है, अभय स्तंभ तथा एक प्राचीन जल कुंड जहाँ कछुए व छोटी मछलियां देखी जा सकती है। तांत्रिक तत्व दीर्घेश्वरी में चित्त चक्र साधना प्रचलित है। भैरवी यंत्र पर निरंतर जाप किया जाता है। विशेषकर दुर्गा पूजा की संधि में नारियल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मुख्य उत्सव दुर्गा पूजा व अश्विन नवरात्र है। अभियान दृश्य 8वां दिन, पंचमी से अष्टमी तक मंदिर पर्वत पर 56 ढोल गूंजते हैं। दीप पंक्तियां सीढ़ियों से गर्भगृह तक जाती है। महाआरती होती है। अष्टमी संधि के समय पुजारी महानव दुर्गा स्तोत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं। भक्तों की धारा प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख भक्त दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर में पहुंचते हैं। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के इस पार से उस पार तक नौका की यातायात भी मुफ्त कर रखी है। सीतांचल पर्वत प्राचीन क्रेटन का हिस्सा है। ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज माइका मिश्रित चट्टानें उच्च विद्युत गुण दिखाती है। ध्यान में हल्की कंपन महसूस होना इसका वैज्ञानिक आधार बताया जाता है। तो
दोस्तों, हम अक्सर प्रसिद्धि के आकर्षण में बड़े बड़े तीर्थों का नाम सुनते हैं, परंतु दीर्घेश्वरी शक्तिपीठ हमें याद दिलाता है कि शक्ति का सार विराट में नहीं, सूक्ष्म में भी, दोनों में विद्यमान होता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि आस्था का अपराजेय सामर्थ्य, नदी कटाव काल प्रवाह, किसी ने भी इसे मिटा नहीं पाया। जहाँ साधना है, जहाँ तार्किक ऊर्जा भी है, ब्रह्मपुत्र की धारा, संगीत के बिना इस मंदिर को अपूर्ण माना जाता है। प्रकृति और संस्कृति का एक दूसरे के पूरक यहाँ दिखाई देते हैं। तो अगली बार जब आप असम जाएं तो सिर्फ नीलांचल ही नहीं जाएं, सीतांचल भी जाइए। देवी दुर्गा के इस गुप्त अलौकिक धाम में आकर आपको महसूस कीजिए कि शक्ति तरंगे जो आपके भीतर की चेतना को झनकत कर देगी। जय माता दी।